सो दोस्तों फाइनली मैंने बीएसएनएल से वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया में पोर्ट करवा लिया है दोस्तों। कैसे करवाया, क्यों करवाया और पोर्टिंग का क्या प्रोसेस रहा है, फुल ही एक्सपीरियंस वीडियो में डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको जानना है कि मुझे क्या क्या बीएसएनएल में प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से मैंने वीआई में पोर्ट करवाया और पोर्टिंग के दरमियान क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ, दिक्कत फेस हुआ, सारा कुछ चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मैंने बीएसएनएल से वीआई में पोर्ट करवाया। उसका कारण पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी लोग मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं उसको पता होगा, मैंने कई बार बीएसएनएल के ऊपर वीडियोस बनाए हैं दोस्तों। तो उससे उस वीडियो से आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा। और जो भी लोग मेरे वीडियोस में नए हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ, गाइज़ बीएसएनएल एक बेस्ट कंपनी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। मैं पहले वीआई में था, वीआई से मैं बीएसएनएल में आया और जैसे मैं बीएसएनएल में आया तो 1-2 दिन मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। बट आगे जाके मुझे प्रॉब्लम फेस होने लगा। क्या मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं कहीं पे बाहर जाता था और मुझे कहीं पे भी पेमेंट पे करना होता था, जैसे कि आपको पता है कि पेमेंट पे करना इसलिए करने पर पेमेंट जब भी पे करना होता है तो आपको इंटरनेट चालू करना होता है। बट जैसे ही इंटरनेट चालू करता था तो बाहर नेटवर्क ही नहीं आता था, डायरेक्टली ई आ जाता यानी इंटरनेट 2G, और नेटवर्क नहीं आता था। इसी की वजह से मेरा पेमेंट सही से नहीं होता था। दूसरी बात, मैं कहीं पे भी मॉल पे जाता था तो अंदर अच्छे से नेटवर्क नहीं आता था, तो मैं कोई भी अंदर ऐसे इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाता था और पेमेंट पे नहीं कर पाता था। और अलग अलग सी कई सारी चीज़ें मुझे जो फेस हो रही थी बीएसएनएल पे, और ज़्यादातर चीज़ें मुझे इंटरनेट पे ही फेस हो रही थी। मुझे इंटरनेट का ही ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रहा था। कॉलिंग में बीएसएनएल अच्छा चलता था, एसएमएस पे भी अच्छा चलता था, बट इंटरनेट पे हमारे लोकेशन पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। अगर आपके लोकेशन पे नेटवर्क है तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे मेरे लोकेशन पे गाइस नेटवर्क एकदम बेकार था। इसलिए मैंने फाइनली डिसीज़न लिया कि मैं अब फिर से वीआई में लौटना चाहता हूँ। तो मैंने वीआई का पोर्टिंग प्रोसेस किया। बाद में मैं वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया में आ गया। तो मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि मैं फिर से वोडाफोन आइडिया में आ गया। मैंने पोर्ट पोस्टपेड में करवाया, मैं पहले पोस्टपेड ही यूज़ करता था और फिर से मैं पोस्टपेड में आ गया। तो मैं काफ़ी एक हैप्पी, खुश हूँ वीआई में आके। तो अब बात करना चाहेंगे कि पोर्टिंग का प्रोसेस क्या होता है। पहले तो बता देना चाहता हूँ, कुछ भी दिक्कत फेस नहीं हुए दोस्तों मुझे पोर्टिंग के प्रोसेस में। पोर्टिंग का प्रोसेस क्या है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। गाइज़ अगर कोई भी सिम है आपके पास, कोई भी माने 3 कंपनी 4 कंपनी है अभी इंडिया में, तो अगर आपके पास बीएसएनएल या कोई भी 2 कंपनी में से जियो या एयरटेल में से कोई भी कंपनी हो, तो आपको सिर्फ इसमें कैपिटल में पोर्ट लिखना है, PORT स्पेस करके आपका जो मोबाइल नंबर है जो पोर्टिंग करवाना है वो डालना है और बाद में आपको 1900 पे सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करोगे तो आपके पास एक यूपीसी कोड आएगा इवन 2-3 मिनट में। तो उस कोड को आपको कहीं पे शेयर नहीं करना है, अपने पास रखना है। बाद में उसका वैलिडिटी होता है 3-4 दिन के बाद कोड है वो बंद हो जाता है। बाद में आपको दूसरा मैसेज सेंड करना होता है, तो उसको आपको 3-4 दिन में ही कोड जो भी जहाँ जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हो उस पर आपको देना होता है। तो उन दिनों के 2-3 दिनों के अंदर आप जाके वहाँ पे स्टोर में आपको कोड देना होता है। ओके, तो एक बात का ध्यान रखना, कोड है वो किसी के हाथ पे नहीं लगना चाहिए। अगर लग गया तो आपका मोबाइल नंबर है वो चला जाएगा। ओके, तो गाइज़ आपको जाना है स्टोर पे। हम सपोज़ समझो कि वीआई का अगर आपको पोर्ट वीआई में जाना है तो आपको वीआई वीआई के स्टोर पे जाना होगा। वहाँ पे आपको कहना होगा, अगर आपको प्रीपेड करवाना है तो प्रीपेड का कहना है, पोस्टपेड करवाना है तो पोस्टपेड का कहना है। मैंने पोस्टपेड का करवाया, तो मैंने वहाँ पे क्या-क्या प्रोसेस की मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ मैंने वहाँ पे कहा कि मुझे पोर्ट करवाना है और मैंने कुछ 699 वाला प्लान कुछ या ऐसा लिया है प्लान, कुछ एंटरटेनमेंट प्लान लिया है। तो पोस्टपेड में आपको एक आपका आधार कार्ड का ज़रूर होता है और आपका एक लाइव फ़ोटो का ज़रूर होता है। तो उसने वो सारा कुछ डिटेल डाला, अल्टरनेट नंबर मांगा और ये फ़ोन नंबर मांगा जो भी मुझे पोर्ट करना है वो मोबाइल नंबर, और एक अल्टरनेट नंबर और आधार कार्ड और हमारा एक लाइव फ़ोटो लेते हैं। और अगर आपको ईमेल आईडी देना है तो आप दे सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। तो ये सारा कुछ डिटेल आपको वहाँ पे देना होता है।
और आपके अल्टरनेट नंबर पे ओटीपी आता है, तो आपका अगर अल्टरनेट नंबर दे रहे हो तो आप एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर अपने साथ रखिए, जिसकी वजह से आपका जो ओटीपी आएगा वो अल्टरनेट नंबर पे आएगा। तो उसके ओटीपी सारा कुछ चीज़ें आता है, वो आपका फ़ोटो वोटो सब लेते हैं, बाद में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप पोस्टपेड करवा रहे हो दोस्तों, तो आपको कोई भी रुपया देना नहीं होगा, 1 रुपया भी नहीं देना होगा। अगर आप प्रीपेड करवा रहे होगे तो आपको कुछ रुपये से रिचार्ज का कुछ देना होगा, या नहीं देना होगा तो बाद में आपको रिचार्ज करवाना होगा। बट पोस्टपेड में कोई भी रिचार्ज नहीं करना है आपको, डायरेक्टली 30 दिन के बाद जो बिल जनरेट होगा वो आपके जो ईमेल आईडी में आ जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस होता है दोस्तों। बाद में एक चीज़ एक नोट करने की बात है कि अभी वीआई में जो सिम आते थे, आपको पता होगा प्रीपेड और पोस्टपेड के दोनों सिम अलग अलग आते हैं, बट अभी प्रीपेड में सारा कुछ चल जाता है। मैंने एक वीडियो भी बना के डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था वीआई के अपडेट के बारे में। तो अगर आप पोस्टपेड भी करवा रहे हो तो भी आपको प्रीपेड का सिम देंगे, उसमें ही वीआई का पोस्टपेड हो जाएगा। तो टेंशन का कोई आप टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने टेंशन लिया था और मुझे लगा कि शायद गलती से वीआई स्टोर वालों ने मुझे प्रीपेड दे दिया है। तो बाद में मैंने कॉल किया तो उसने बोला कि अभी पोस्टपेड है, वो प्रीपेड में भी चलेगा। तो ऐसा है, अब पोस्टपेड का कोई सिम इश्यू नहीं है, अब एक ही सिम में सब कुछ चलता है, तो अब वो आपको प्रीपेड का भी सिम दे सकते हैं। तो गाइज़ ये कुछ प्रोसेस थी जो आपको फॉलो करनी है। बाद में 2-3 दिन के बाद आपका जो कार्ड है वो एक्टिव हो जाएगा, बीएसएनएल में से टावर चला जाएगा और बाद में आपका वीआई का टावर है वो एक्टिव हो जाएगा। बाद में आपको वेरिफिकेशन का नंबर डायल करना है, बट कोई भी नंबर डायल करोगे उसमें भी वेरिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 2525 डायल करना है, अब कोई भी नंबर पे डायल करोगे तो डायरेक्टली आपका जो कॉन्टैक्ट होगा वो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर केयर में होगा। और अगर रात को कॉल करोगे 1-2 बजे तो नहीं लगेगा, 12 से 6 के बीच में नहीं लगता है, सुबह 6 से रात को 12 बजे तक ही लगता है, तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। तो गाइज़ ऐसा कुछ प्रोसेस था। बाद में मेरा कार्ड एक्टिव हो गया और वीआई का मेरा पोस्टपेड कनेक्शन है वो एक्टिव हो गया, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब अच्छे से नेटवर्क आता है, इंटरनेट चलता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं बीएसएनएल से वीआई में आ गया। बट गाइज़ एक बात कहो तो बीएसएनएल को अपना थोड़ा सा सर्विस है वो सुधारना चाहिए, उसका नेटवर्क अच्छा करना चाहिए, इंटरनेट का ज़्यादातर इंटरनेट में ध्यान देना चाहिए। अभी 4G का कुछ इश्यू चल रहा है, अभी 4G भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो जल्दी से अगर लॉन्च कर देते तो काफ़ी अच्छा है। कोई कुछ कस्टमर है वो बीएसएनएल में जाना चाहते हैं, मैं भी बीएसएनएल में जाना चाहता था, मैं गया भी था, बट सर्विस के कारण मैं फिर से वीआई में लौट आया हूँ। तो सब अब देखते हैं आगे जाके बीएसएनएल क्या करता है। जैसे अभी आपको पता ही होगा कि वीआई, जियो, एयरटेल सभी अपने जो प्राइस है वो बढ़ाने पे ही लगा है, तो अब देखते हैं क्या होगा। बाकी बीएसएनएल काफ़ी बेस्ट है, प्लान के बारे में बेस्ट है, वॉइस कॉल 2G सब कुछ अच्छा है, बट नेटवर्क थोड़ा सा बेकार है और सर्विस बेकार है दोस्तों, बाकी सब कुछ अच्छा है। सो गाइज़ ये कुछ था वीआई बीएसएनएल से वीआई में पोर्ट करने का मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। गाइज़ आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच।